सत्ता में अगली कुंजी थोड़ी अलग है। इस कुंजी की शुरुआत हम एक न्यूज़ वीडियो और शायरी को एक साथ दिखाकर कर रहे हैं। हम आपको अदब और तहजीब के शहर लखनऊ से जुड़ी कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाएंगे जो लखनऊ शहर से प्यार करने वाले लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इसे सुनने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू हैं। लखनऊ पर लिखी गई ये पंक्तियां आपको उन वीडियोस के साथ सुननी पड़ेंगी जिन्होंने कल से इस शहर को शर्मिंदा किया हुआ है। किसी शायर ने लिखा है, भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊं, आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए जहां कुछ हुड़दंगियों ने अपनी मौज मस्ती के लिए इस अदब की धज्जियां उड़ा दी। इसी लखनऊ पर एक और शेर है, क्यों खामखा मोहब्बत बढ़ा रहे हैं उससे, वो लखनऊ से है, हर अदा में तहजीब रखता है। लेकिन बुधवार को इसी लखनऊ में तहजीब नाम के शब्द को इस पानी में डुबोकर मार दिया गया। लखनऊ पर एक और शेर है, हर मंजर एक इबादत हो, ऐसी जगह जाना है, मुझे जन्नत नहीं लखनऊ शहर जाना है। लेकिन आप खुद तय कीजिए, कल गोमती नगर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले इस इलाके में एक महिला के साथ इस भीड़ ने जो कुछ किया वो जन्नत में हो सकता है या किसी जहन्नुम में होता है। लखनऊ वो शहर है जिसकी तहजीब के किस्से पूरे भारत में सुनाए जाते हैं। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लेकिन इस शहर से बुधवार को आई इन तस्वीरों को देखकर आप बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं पाएंगे, बल्कि आपको गुस्सा आएगा। आप सोचेंगे, आखिर हम किस समाज में और किन लोगों के बीच जी रहे हैं जो बारिश में एक बाइक पर जा रहे दंपत्ति को घेर लेते हैं, उसकी बाइक को गिरा देते हैं और फिर महिला के साथ अभद्रता करते हैं। महिला जमीन पर भरे पानी में गिर जाती है और फिर उसे बचाने के लिए उसके साथ मौजूद शख्स को इस अराजक भीड़ के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। उन्हें वहां से सुरक्षित जाने दिया जाए, ये कहना पड़ता है। आज ये तस्वीरें और वीडियो लखनऊ और वहां की संस्कृति से प्यार करने वाले लोगों को बहुत चुभ रहे हैं। लखनऊ के अदब पर दाग लगाने वाले ये वो अराजक तत्व हैं जिन्होंने बारिश में मस्ती और बदतमीजी के बीच की मोटी लकीर को भी इस बारिश के पानी में धो दिया। एक महिला से बदसलूकी के अलावा लखनऊ के इन लफंगों ने यहां से गुजरने वाले और भी कई लोगों को परेशान किया। उनकी गाड़ियों के शीशों पर पानी डालने लगे, बाइक सवारों को रोक लिया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सरकार और पुलिस एक्शन में आई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि इन अपराधियों के लिए कानून की बुलेट ट्रेन चलेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। अब तक 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आप इनके नाम भी सुन लीजिए। पहला मोहम्मद अरबाज, दूसरा पवन यादव, तीसरा आरोपी विराज साहू और चौथे का नाम है सुनील कुमार। सलाखों के पीछे बैठे ये वही लोग हैं जिन्होंने एक महिला के साथ बदतमीजी की हदों को पार करके लखनऊ को बदनाम करने का काम किया। और भी कई आरोपियों की तलाश इस वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। हालांकि इन आरोपियों के साथ साथ कई पुलिस वालों पर भी लापरवाही वाला सरकारी हंटर चला है। सरकार ने डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही स्थानीय एसएचओ, चौकी इंचार्ज के साथ साथ चौकी के सभी पुलिस वाले भी निलंबित कर दिए गए हैं। अब हम आपको सबसे पहले लखनऊ के गोमती नगर इलाके में उसी मरीन ड्राइव से एक रिपोर्टर रील दिखाते हैं जहां तहजीब के शहर पर बदतमीजी वाला ये दाग लगा। अदब और तहजीब के शहर के तौर पर जाने वाले लखनऊ का नाम इन दिनों किसी और वजहों से है और वो है एक वायरल वीडियो को लेकर, और वो जो स्पॉट है वो यही है। बाइक पर एक पुरुष और एक महिला जब जा रहे हैं तो फिर कई लोग जो पानी में खड़े हैं, हुड़दंगी हैं, वो उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उन पर पानी फेंक रहे हैं। बाद में बाइक को गिरा दिया गया, महिला भी गिर गई और ये कहा जा रहा है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है। जब बारिश हुई थी ये बिल्कुल लबालब तालाब जैसे हालात हो गए थे और उसी वक्त ये घटना हुई थी जिसमें कुछ गाड़ियां भी जाती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग जो हुड़दंगी वहां पर थे वो उन गाड़ियों के गेट खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। यूपी पुलिस एक्शन में है। उसने डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, साथ ही
जो चौकी इंचार्ज हैं, साथ ही जो प्रभारी इंस्पेक्टर हैं और चौकी पर उस वक्त जितने पुलिस वाले थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे लखनऊ की बारिश में महिला के साथ हुई बदसलूकी पर मूसलाधार सियासत भी हो रही है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि सरकार के दावे और जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी कहां है। सीएम योगी ने जवाब दिया है, चिंता न कीजिए, हुड़दंगियों के लिए बुलेट ट्रेन निकल चुकी है। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। हुड़दंगियों के इतने बेबाक हो चुके हैं, वो इतने निरंकुश हो चुके हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन रहेगी। जिस तरह से एक बेटी को वहाँ पे अपमानित किया गया, बाइक से उसको खींच करके नीचे गिरा दिया गया। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। मैं समझती हूँ इन्होंने शुरू में स्क्वाड बनाए थे, रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड, पता नहीं क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं।